अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज लखनऊ की मिडनाइट पॉलिटिक्स की खूब चर्चा, जिसके केंद्र में अखिलेश यादव और जेपी की जयंती। 1974 में संपूर्ण क्रांति के नायक और इंदिरा गांधी के विरोध में आंदोलन करने वाले जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है। आज उनकी जयंती पर लखनऊ से ऐसी तस्वीरें आई कि विरोधी इसे आपातकाल कहने लगे। दरअसल अखिलेश यादव लखनऊ के जेपी एनआईसी यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुरक्षा कारणों से उन्हें वहां जाने से रोक दिया। कल यह खबर आई कि अखिलेश यादव जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद अचानक लखनऊ प्रशासन जेपी एनआईसी के गेट को टीन शेड से कवर करने लगा। अखिलेश यादव को जब यह जानकारी मिली तो वो गुरुवार रात को मौके पर पहुंच गए, लेकिन टीन शेड की वजह से वो मूर्ति तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें माल्यार्पण करने से रोकना चाहती है, लेकिन वो नहीं रुकेंगे। मतलब गुरुवार रात से ही सियासी कलेश शुरू हो गया। इसे आप मिडनाइट पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। खैर, रात के बाद सुबह हुई। अखिलेश यादव भी तैयार थे, लेकिन तब तक उनके आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस के दो अधिकारी ये बताने पहुंचे कि उनका जेपी एनआईसी जाना ठीक नहीं है, उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया। योगी सरकार का रुख देखकर शायद अखिलेश भी समझ गए कि अब वो वहां नहीं जा पाएंगे। राजनीति में ये एक मौका भी होता है, क्योंकि माहौल रात में ही बन चुका था। ऐसे में जब अखिलेश यादव वहां नहीं जा पाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर में लगी मूर्ति सड़क पर ले आए। अखिलेश यादव घर से बाहर निकले और जेपी की मूर्ति पर विधिवत माल्यार्पण किया। इस तरह उन्होंने रात में किया वादा भी पूरा किया और सियासी कलेश की जमीन भी तैयार हो गई। माल्यार्पण के बाद अब बारी थी आरोपों की, जिसमें एक तरफ योगी सरकार और दूसरी तरफ अखिलेश यादव है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर को बेचना चाहती है, इसीलिए अंदर नहीं जाने दे रही है। जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र है। एक तरफ वो राहुल गांधी की खुल्लम खुल्ला दरबारी करते हैं और दूसरी तरफ जेपी को भी पूजना चाहते हैं। अखिलेश ने जब सवाल उठाया तो पूरा इंडिया गठबंधन उनके समर्थन में खड़ा हो गया। फिर तो बयानों की फायरिंग शुरू हो गई और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर कल रात से ही शुरू हुआ हंगामा आज दिन भर ट्रेंड करता रहा। ये तो यही परंपरा जारी रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे हैं, कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दें। ये कब तक लगा के रखेंगे टी शर्ट? 2 साल बाद तो इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टी शर्ट लगानी पड़ेगी। नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। ये लखनऊ में जो सरकार है वो फासिस्ट मानसिकता के लोग हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देने से रोक रहे हैं और उसी राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री को। क्या अभी भी आपातकाल है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और योगी आदित्यनाथ जी को जिन्होंने भी ये सलाह दी है कि ऐसे आप श्रद्धांजलि के कार्यक्रम से किसी को रोक दीजिए तो इससे बड़ा राजनीतिक फायदा होगा आपको, तो बहुत ही गलत सलाह दी। जिन्होंने देश को जेल बनाया, आपातकाल लगाया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों को कुचला, सत्ता की लिप्सा में सपा के नेता अपने आदर्श और विचारधारा को त्याग कर कुचलने वालों की गोद में बैठकर आज प्रश्न पूछे। जेपी जयंती से जुड़े सियासी कलेश में अखिलेश यादव ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। बीजेपी के साथ उन्होंने नीतीश कुमार को भी घेर लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो जेपी के आंदोलन से निकले हैं, उन्हें बीजेपी से संबंध तोड़ लेना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से ही सीएम हैं। अखिलेश के इस बयान पर जेडीयू ने तीखा जवाब दिया और कहा कि पहले अखिलेश आत्ममंथन करें कि उन्होंने जेपी के मूल्यों को कितना अपनाया है।
नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले लें। समाजवादी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार विशेष का कब्जा है। केंद्र में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए जेपी के जीवन मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। फिर हमें रिश्ते तोड़ने की सलाह देने का मतलब क्या है? वो जिनके साथ हैं उनके साथ उन्हें रिश्ते तोड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर जेपी के उसूलों का हवाला वो देते हैं तभी